खेतों में रासायनिक खादों व केमिकल युक्त दवाओं के उपयोग से पैदावार व जमीन बिगड़ती जा रही है। जमीनें बंजर हो रही हैं और जहरीले उत्पादन के उपयोग से लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए कई किसान अब जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। रजमेरू संस्थान के सहयोग से राजस्थान के कुचामन सिटी के कई किसान जैविक खेती कर रहे हैं। यह जमीन है न जो जहर है, बिल्कुल जहर हो गया दवाएं से, मतलब जहरीली है जमीन। ये जैविक खाद से ओरिजिनल हो जाएगी वापस और अपनी भी शरीर सही रहेगा। चूँकि हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से केमिकल जो खाद है या केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसकी बढ़ोतरी होने से ज़मीन ख़राब हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है। तो जब तक हम इसको हमारी जो पुरातन पद्धति है उससे वापस नहीं जोड़ें, ऑर्गेनिक से नहीं जोड़ेंगे, देसी खाद से नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो केचुए से बने, चाहे सामान्य जो प्रक्रिया है देसी खाद बनाने की उससे उसका उत्पादन हो। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के जो पोषक तत्व निरंतर रूप से कम होते जा रहे हैं उनको वापस बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तरह तरह की बीमारियां इनसे पेस्टिसाइड से फैल रही है। जैविक से कुछ कंट्रोल हो रहा है और जमीन में भी उसका पीएच मान और सुधार हो रहा है। गरीब व सीमांत किसानों के सतत आजीविका विकास के लिए रजमेरू संस्थान ने किसानों के साथ जैविक खेती को लेकर काम शुरू किया। संस्था ने यहाँ के रामदेव जन चेतना मंच से जुड़े किसानों को जैविक खेती के लिए तैयार किया। किसानों को जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया। जैविक खेती करने के लिए तैयार हुए किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद, बीज और पौधे उपलब्ध कराए। यहाँ पे हमारे हिरानी ग्राम पंचायत में एक मंच बना है जो कि ब्लॉक स्तर का मंच है, उसका नाम है रामदेव जन चेतना मंच। मंच ने बैठ के ये तय किया कि कैसे हम अपनी जमीन की मतलब की उर्वरक शक्ति को बढ़ाए रखें, कैसे हमें इस केमिकल जो डालते हैं हम लोग, जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इसको बंद करना चाहिए। हमारे मंच ने 25 किसानों का चयन किया था, उसमें से अभी भी आज भी 8 या 10 लोग जैविक खेती का ही काम करते हैं। मैं कुछ साल पहले रामदेव जन चेतना मंच से जुड़ा, वहाँ मेरे को पेड़ पौधों के बारे में बताया और जैविक खेती बारे में सीखा। धीरे धीरे शिक्षा मिलती रही। मैं रामदेव जन चेतना से जुड़ रहा हूँ। वो किसानों के लिए मीटिंग भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं भाई ये ऐसे करना है, इस प्रकार मार्केटिंग करनी है, तो इससे हमारे को फायदा होगा। एक समस्या भी आई थी कि जैविक के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से खरीदे, तो एक किसान को तैयार किया और जो नॉलेज वाला था, जो जानता भी था जैविक खेती के लिए प्रोडक्ट कौन कौन से चाहिए, उनसे एक दुकान खुलवाई जो कि रामदेव जन चेतना के सहयोग से वो चल रही है और जिसमें रजमेरू संस्था ने उसका पूरा सपोर्ट किया है। इसी के साथ में रामदेव जन चेतना मंच के जो किसान जुड़े हुए हैं और जो जैविक खेती करने के लिए उत्साहित हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई गई रजमेरू संस्था से। पहले मैं सभी तरह के कीटनाशक और जैविक दवाएं बेचता था। अभी मैं जो लोगों की, किसानों की पसंद के अनुसार जैविक खेती के ऊपर चल रहा हूँ और किसानों का रुझान इसी ओर बढ़ रहा है, तो मैं भी ये उसको बढ़ावा दे रहा हूँ और आगे धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को बढ़ा रहा हूँ। भागीरथ राम जांगेड़ ने भावता गांव के बस स्टैंड के समीप दुकान लगा रखी है। यहाँ आसपास के कई गांवों के लोग खरीदी करने के लिए आते हैं। किसान जैविक खेती के लिए आवश्यक उत्पादों की मांग करने लगे हैं। जैसे जैसे मांग बढ़ रही है वैसे वैसे भागीरथ राम अपनी दुकान में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। अभी तो देखो किसान चालू हुए हैं, जिसने हमने सागरिका के लिए बोला है और कुछ के लिए उन्हें जो समुद्री घास है और जैविक है, जो नीम वाला है, वो सभी तरह के वो उसने डिमांड के लिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आगे हम ये सोच रहे हैं कि कीटनाशक को बिल्कुल बंद कर सकते हैं और जैविक खेती पर आए, जो किसानों का भी भला और आम जनता का भी भला हो। वर्तमान में यहाँ के 10 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि परंपरागत खेती लाभकारी है। इन किसानों ने जैविक खेती के आवश्यक जैविक खाद व जैविक दवाएं बनाना भी सीख लिया है। ये खुद जैविक खाद व दवाएं तैयार करते हैं और खेती में उनका उपयोग करते हैं। जैसे केचुआ खाद है, जैसे घर पे कोई पेस्ट बना के जीवामृत है, उस प्रकार उसको बना के कीटाणु के लिए वो देते हैं। तो उससे क्या है कि एक तो जो भी खाएगा तो कोई बीमारी का मतलब वो भी नहीं रहता है। ऑर्गेनिक तो सबसे बेस्ट है। गाय का गोबर, गाय का दूध और नीम की खड़ और सरसों की खड़ और गुआर पटा और बबूल की जड़, इनको सबको पानी में मिला के बाद में बनाते हैं, मिक्स करके 7 दिन पानी में रखते हैं और फिर पौधा में डालते हैं। ये पौधा ग्रोव करता है ऊंचा और कीटाणु भी नहीं लगता है।
हीरानी ग्राम पंचायत के रामपुरा गांव के मदन सिंह राठौर पर जैविक खेती का पूरा असर देखा जा सकता है। ये बागबानी करते हैं। इन्होंने अपने घर के पास स्थित खेत में सैकड़ों फलदार पेड़ पौधे लगा रखे हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने घर के पास एक छोटा तालाब बनवा दिया। इसमें प्लास्टिक का तिरपाल बिछाकर टैंकर से पानी डलवाते हैं। इन पर जैविक खेती का जुनून इस कदर हावी है कि पेड़ पौधे के लिए जैविक खाद भी खुद ही तैयार करते हैं। ये समय समय पर पौधों को जैविक खाद देते हैं। इनके यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जिनमें से कई पर फल भी लगे हुए हैं। पपीता है, अमरूद है, अनार है, चिक्कू है, नींबू है, आम है और केला भी है और जामुन है। इनके पेड़ पौधों पर लगने वाले फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इस कारण गांव के लोग इनके यहाँ से फल लेकर जाते हैं। एक बार पपीता खा ली तो 10 बार आएगा वो। अब मैं नरेगा भी जाऊँ तो हर आदमी बोलता रहे पपीता दो। अब अगले साल तो मैं खूब ज्यादा करूंगा। और ये पौध लग रही है, पीछे भी लग रही है, आगे भी लग रही है। ये किसान जैविक खेती को स्वास्थ्य व प्रकृति के लिए फायदेमंद मानते हैं और बताते हैं कि इसमें खर्च भी कम आता है। पैदावार कम है लेकिन फायदे ज्यादा है, उसके खर्च भी कम है। इन किसानों का कहना है कि जैविक खेती में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। फसलों पर रोग लगने पर जैविक दवाओं का छिड़काव तो करते हैं, लेकिन उनका असर बहुत धीरे होता है। तब तक फसल में नुकसान हो जाता है। जो भी बीमारी आती है तो वो थोड़ा आगे उसका समय पर नहीं करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि पेस्टिसाइड से तो वो थोड़ा रिकवर जल्दी हो जाता है, तो इससे मतलब थोड़ा लेट होता है। और एक मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत। जिन किसानों को जैविक खेती के फायदे समझ में आ चुके हैं, वे तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जैविक खेती ही कर रहे हैं। मेरा खेत ये देख रहे हैं आप, ये पूरा इसमें बीच में कोई बीमारी आ गई थी जड़ में, तो वो थोड़ा खत्म हो गया था। तो लेकिन मैंने वो कोई पेस्टिसाइड तो दिया नहीं उसमें, और ऑर्गेनिक से वो थोड़ा कंट्रोल हुआ नहीं। सबसे बड़ी चुनौती तो उनको यही आई थी कि जब उन्होंने 1 बीघा या 2 बीघा में जैविक खेती करना शुरू किया और उन्हीं के पास में कोई दूसरा किसान केमिकल यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड जो यूज कर रहा है, तो उसका उस जमीन का फर्क उनकी जमीन पे 20-30% तो प्रभाव पड़ता ही है। और उन्होंने जब जैविक खेती करना शुरू किया तो उत्पादन उनका कम हुआ है। तीसरा उनका ये प्रभाव पड़ा उनके कि वो जो जैविक खेती जो करते हैं, जो उत्पादन होता है तो उसका दाम उनको आम जो उत्पादन बिक रहा है उसी रेट पे उनका भी उत्पादन बिक रहा है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद हीरानी के रामपुरा व सिंधपुरा सहित कई गांवों के लोग धन्नाराम व मदन सिंह राठौर को देखकर जैविक खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं। कोशिश कर रहा 2-4 जना इसी गांव में कर रहा है, हम भी सीखेंगे ये काम। हर आदमी बोल रहा है कि मेरे को 2 पौधा देना, कोई 3 मांग रहा है, कोई 4 मांग रहा है। नरेगा में जाऊँ तो मेरे को पपीता का दो, अमरूद का दो, आम का दो। ये काम चूंकि सतत आजीविका से संबंधित है तो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बहुत ही गति पकड़ेगा और उनकी आजीविका के विकास में बहुत अधिक रूप से ये मदद कर सकते हैं। बहरहाल धन्नाराम व मदन सिंह यहाँ के किसानों के लिए मिसाल हैं। इनका कहना है कि मानव व पर्यावरण के लिए जैविक खेती ही उत्तम है। हाँ, मेरा प्रयास यही है पूरे जीवन के लिए, जब तक खेती करूँगा मैं जैविक खेती करने का ही मेरा प्लान है। और लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। भाई आप ये जैविक खेती करो, इससे अपने को जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। अपने आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे सुखी रहेगी, और सुखी रहेगी तो हम भी सुखी रहेंगे, गाँव सुखी रहेगा, घर सुखी रहेगा, देश भी सुखी रहेगा।